एसआईआर मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी को बड़ा झटका। बंगाल में 8 बीएलओ अधिकारियों को ईसी का नोटिस। घर घर जाने के बजाय चाय की दुकान पर बांट रहे थे फॉर्म। निर्वाचन आयोग ने अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल में 8 बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से फॉर्म बांट ये रहे थे। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। आयोग ने राज्य में एसआईआर की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि आयोग ने राज्य अधिकारियों को बिहार मॉडल का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बीएलओ को मतदाताओं के घर जाकर सीधे फॉर्म वितरित करने और एकत्र करने की आवश्यकता होती है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग किसी भी बीएलओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में संकोच नहीं करेगा जो जानबूझकर फॉर्म में छेड़छाड़ करते या किसी विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वालों के प्रभाव में काम करते पाए जाते हैं। जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को यानी ईआरओ ने अनियमित वितरण की कई शिकायतें मिलने के बाद कूच बिहार और उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों के बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि उसके घर घर जाकर मतदान करने के निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आयोग ने नागरिकों को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर 03322310850 शुरू किया है ताकि वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार में लिप्त बीएलओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर बीएलओ का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, सही नहीं है, तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस नंबर पर आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यह नंबर बता देती हूँ, 03322310850। अब ऐसे में आपको बता दें कि ऐसी शिकायतों में नामित किसी भी बीएलओ से पहले पूछताछ के बाद उसे चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर वो अपराध दोहराया पा जाता है तो विभागीय जांच का आदेश दिया जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बूथ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली है कि इन लोगों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए गणना फॉर्म सड़कों पर बांट दिए। आरोप है कि बीएलओ ने चाय की दुकान, लोकल क्लब, गली के कोनों, स्कूल, अन्य सार्वजनिक जगहों पर इस फॉर्म को बांट दिया। ऐसी खबर आई कि लोग बीएलओ से अपने फॉर्म लेने के लिए गली मोहल्ले में दौड़ पड़े। इस जमीनी गतिविधि के लिए प्रतिष्ठित होने के बावजूद कुछ अधिकारियों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फॉर्म वितरित कर दिए। इन शिकायतों से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। शिकायत के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों को चुनाव निकाय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए अग्रिम चेतावनी जारी की है। बीएलओ के उनके कर्तव्यों और चुनावी नियमों की याद दिलाई गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि बूथ स्तर के अधिकारी केवल मतदाताओं के घर जाकर ही गणना पत्र वितरित करें। जिलाधिकारी यानी डीएम को भी इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि अगर कोई लापरवाही बरती गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के मुताबिक बीएलओ को बिहार मॉडल के तहत काम करना होगा, अर्थात एसआईआर अभियान के लिए गणना फॉर्म व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के घर पर पहुंचाना होगा और ये भी समझाना होगा कि इसे कैसे भरा जाए। इतना ही नहीं, अगर मतदाता के मन में कोई इसे लेकर कोई दुविधा है तो उसे भी जरूर दूर करना होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के यहाँ भी बीएलओ के अधिकारी गए हुए थे, वहाँ पर भी फॉर्म वगैरह उन्हें दिया गया है एसआईआर को लेकर। जहाँ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार कुछ ना कुछ भूमिका बांधने का प्रयास कर रही हैं, तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही है और ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर किए गए दावे, अभिषेक बनर्जी का ये कहना कि एसआईआर की टेंशन में, एंजाइटी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति ने
अपनी जान लेने की कोशिश की। इन सभी एजेंडा झूठों का जो आप कह सकते हैं धुआं निकालने का काम बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर खासकर एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुकांत मजूमदार। Is being done by already it has been implemented in 13 states, Bihar plus 12. So in 12 states the SIR is going on now. So if and it is done by the Election Commission of India, if it is harassing the people of West Bengal, then it must be the harassment for the other people also. So why the other people or the people of the other states, they are not complaining, they are accepting it, because already several times SIR have been done. TMC spokesperson Kunal Ghosh said that the TMC is always with the people who are trying to commit suicides or suffering due to this SIR. So TMC is trying to create a narrative to stop the SIR. The thing is that SIR is done by Election Commission of India. If you have any objection, you should proceed to the Election Commission of India and you can go to the court. What could be the result of SIR if, as you said, that many people will be out? Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those are not the Indian citizens, their names should be removed from the list, and special provision, because Bengal is a special state. During the partition, it has been bifurcated into two parts. So special provision should be there for the refugees, because they have applied for the CAA, and CAA application and granting the citizenship may take some more time. So for them, special provision should be there. देखिए, ममता बनर्जी के परिवार ने टोटल 17 फॉर्म लिया है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, और ये 17 फॉर्म जमा भी हो जाएगा, कुछ तो जमा भी हो गए हैं शायद इतने दिनों में। तो ममता बनर्जी, जब लोगों को पता चल गया कि ममता बनर्जी का फॉर्म लेने का किस्सा बाहर आ गया, इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया, तब जाके ममता बनर्जी बोल रही कि मैं जमा नहीं करूंगा, सारा बंगाल जमा करेगा। तो जो भाग गए हैं गुलशन बस्ती से या इकबाल बस्ती से, वो तो कभी नहीं जमा करेंगे, तो आप कैसे जमा करेंगे? तो आप में हिम्मत है तो जमा मत करिए। तो जैसे कि हमने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, वह इस मामले पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। उनका भी ये कहना है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी झूठ फैलाते हैं, तमाम चीजें कहते हैं। SIR तो हर राज्य में हुआ, लेकिन इस तरीके का शोर शराबा कहीं नहीं देखने के लिए मिला है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का भी। ये तो राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए किए हैं। अगर उनको सही में इंक्वायरी करना है तो सरकारी टीम तैयार करे, डॉक्टर से लेकर के और समाजकर्मी है, उनमें साथ लेके एक टीम बनाए। जहां इस प्रकार कंप्लेन आ रहा है वहां इंक्वायरी होना चाहिए। कंप्लेन तो उन्हीं के लोग करा रहे हैं, पैसा देके करा रहे हैं, सारे झूठा है। सारा देश में 12 स्टेट में तो शुरू हो गया है, कितने लोगों की मौत हुई, वहां डर नहीं है लोगों को SIR से। और जो जिनका नाम बाद हो रहा है, छंट रहा है, वो तो पहले पटला पुटली बांध के पाकिस्तान भाग गए, बांग्लादेश जा रहे हैं। और जो कौन मर रहा है, जो इसके पहले 2002 से पहले वोटिंग किया है, उसको क्या डर है SIR से? 95 ईयर्स ओल्ड एक वृद्ध ने सुसाइड किया बोलते हैं, कितने बार वोट दे चुका, उसको क्या डर है? उनका घर वालों से बुलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है घर में बेटा का झगड़ा है, सुसाइड कर लिया, गले में फांसी डाल दिया, वो SIR का नाम आ गया। पति पत्नी झगड़ा में जहर खा लिया, उसको भी SIR में जोड़ रहे हैं। डिमोनेटर के समय ये लोग ऐसे ही किया था, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। खाली बंगाल में लोग मरते हैं, यहाँ तो 12 लाख लोग मरते हैं हर साल, इसलिए मरते हैं क्या? तो जैसे कि आपने दिलीप घोष का भी बयान सुना, और हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले को लेकर, चुनाव आयोग के इस एक्शन को लेकर, बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।